Welcome once again to Vigyavastu and Astrology. After a long period, we have Dinesh Yadav ji with us. Dinesh Yadav ji, namaste and welcome. नमस्कार नमस्कार मैम थैंक यू Sir, आपके बहुत सारे followers हो गए हैं अच्छे से. They love your videos. Please do more videos with us. That's their request. जी बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा अच्छे जी से सर. अच्छी कुछ नई चीजें मैं बता सकूं वो जरूर मेरी पूरी कोशिश रहेगी जी सर. सर, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं आपसे? आज देखिए बहुत बेसिक जो पॉइंट है बेसिक चीज है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कई बार क्या होता है कि बेसिक्स हम लोग पढ़ते बहुत सारा पढ़ते हैं और ये टर्म्स हैं और ऋषि मुनियों ने जितना भी कुछ लिखा है ना चिका जी आई एम टेलिंग यू कई बार आश्चर्य होता है कि उनको इतना कुछ कैसे निकाला और हम लोग नहीं समझ पाते और टर्म्स हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं लाइक पणफर अपोक्लेम उपचय स्थानाद और एक्चुअली में पता है इनका बहुत जबरदस्त रोल होता है किसी के भी लाइफ लेकिन हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते जी. लाइक अगर वो पणफर की बात करते हैं तो उनका मतलब क्या है उनका आशय क्या है वो जब अपोक्लेम की बात करते हैं तो उनका आशय क्या है जब वो उपचय की बात करते हैं तो उनका आशय क्या है जब वो त्रिशडाई की बात करते हैं तो उनका आशय और इन हर टर्म्स का ना बहुत बड़ा रोल है किसी के भी लाइफ लाइक आज उनमें से हम लोग बात करेंगे पणफर भावों की जी. ओके देखिए बेसिक पिलर्स जो है हम लोगों के 4 हैं केंद्र भाव जो हम लोगों को बताए गए आपका प्रथम भाव हो गया आपका सेल्फ है आपका 4th हाउस हो गया आपका मदर आपका हैप्पीनेस इज एंड ऑल 7th हाउस आपके पार्टनर हैं आपके आपके बिजनेस पार्टनर्स हो गए जिनसे भी आप मिलते हैं जिनसे भी आप डील करते हैं आपस में 7th हाउस हो गया और 10th हाउस आपका कर्मक मोस्ट इंपॉर्टेंट अब ये जो पणफर हाउसेस जो हैं ऋषि मुनियों ने क्या किया है कि हाउसेस का क्लासिफिकेशन किया है अलग अलग हाउसेस को मिला करके एक ग्रुप बनाया है और उन ग्रुप्स को डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए लाइक एक ग्रुप इन्होंने बनाया जिसको इन्होंने बोला पणफर जो कि है आपका दूसरा भाव आपका 5वां भाव आपका 8वां भाव और आपका 11वां भाव अब पणफर जो है वो सिंपली हम लोगों को बहुत बार देखने को मिलता है कि यस पणफर भाव ये होते हैं सबको पता है कि 2 5 8 11 क्या चीज लेकिन इसका बेसिक यूज क्या है तो देखिए ये जितने भी हाउसेस हैं पणफर हाउसेस बेसिकली वेल्थ गेनिंग हाउसेस लाइक लगन से आपका सेकंड हाउस ये आपका गेन हो गया आपका 4th से सेकंड हाउस जो है वो आपका इंटेलिजेंस का गेन हो गया स्पेकुलेशन इनकम का गेन हो गया आपका 7th से जो सेकंड हाउस है आपका जीवन साथी का धन भी बोला जाता है जी. लेकिन ये जो 7th से सेकंड हाउस है 8th हाउस में सबसे अनोखा है क्योंकि 8th हाउस ना इसको हम लोग इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन भी देगा ये पैसा भी देगा और लाइफ में बहुत सडन इवेंट्स भी देगा मतलब जो अष्टम के जो गुण है ना वो अष्टम को करने हैं और 11th हाउस इज ऑब्वियस वो 10th हाउस से आपका सेकंड हाउस है जो आपके कर्म है उसके फ्रूट तो हम लोग इस तरह समझ सकते हैं तो जब मैंने ये देखा तो बड़ा एक अजीब सा होता है कि भाई आपके वेल्थ गेनिंग हाउसेस क्यों बताए गए हैं आप लोग चलो ठीक है 2 एंड 11 हाउसेस जो है 2 और 11 का हम लोग संबंध देखते हैं और वो हर हर चार्ट में देखते हैं एक बहुत सिंपल सी चीज है कि 2 और 11 का संबंध जो है वो धन के लिए वेल्थ गेन के लिए बहुत अच्छा है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इन चीजों को ही देखते हैं लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं आपका 5th हाउस एंड 8th हाउस और एक्चुअली में अवॉइड भी इसलिए करते हैं क्योंकि 5 और 8 दोनों के दोनों ने बड़े अनोखे हैं कि पंचम भाव ना अगर पंचम एक्टिवेट है तो छठे से 12वां है आपका 10th हाउस से ये आपका 8th हाउस हो गया तो ये वास्तव में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है सेम वे में जो 8th हाउस है वो 8th हाउस जो है हम लोग बोलते हैं इसको अगर ये कोई पैसा देगा ना तो वो किसी न किसी ऐसी चीज से जुड़ा होगा जो नेगेटिव टर्म्स उसके साथ जुड़ी हुई है लाइक अगर वो इंश्योरेंस का पैसा दे रहा है तो वो कुछ ना कुछ हार्म हुआ है अगर मान लीजिए कोई पैतृक संपत्ति किसी को मिली है तो किसी की जाने के बाद में वो संपत्तियां मिलती है तो अष्टम स्थान इसकी है ब्लैक मनी जिसे बोलते हैं ब्लैक मनी या अंडर टेबल मनी वो 8th हाउस से तो हम लोग उस चीज को शुभ नहीं मानते सडन गेन्स अब होता क्या है कि चलिए ये एक नॉर्मल लाइफ के लिए हम सभी लोगों के लिए ना 2-11 का कॉम्बिनेशन जब वी आर कॉमन पीपल तो 2-11 का कॉम्बिनेशन धन योग भी वहां से ही बनते हैं 2-11 2-11 से धन योग बनते
जी। तो हम लोग क्या है, इन कॉमन पीपल के लिए अगर दो का स्वामी 11वें भाव में है, 11वां का स्वामी जो है द्वितीय में है, या 11वां या द्वितीय का जो कॉम्बिनेशन है वो केंद्र स्थान में बना हुआ है, तो ये सारे धन योग अपने आप बन जाते हैं और इट इज अ गुड थिंग। बट व्हाट आई फाउंड ना कि जितने भी रिचेस्ट पर्सन, उन सबके लिए पणभर भाव इंपॉर्टेंस है। अच्छा। मतलब फॉर कॉमन पीपल दे आर 2 एंड 11 हाउसेस आर इंपॉर्टेंट। हमारे 2 और 11 भाव गए तो ठीक है, हम लोग अच्छा लाइफ जी, लेकिन जो रिचेस्ट पीपल हैं उन सबकी लाइफ के अंदर 2, 5, 8 और 11 इनका संबंध आपको अवश्य मिले। अच्छा। लाइक वो एक्चुअली उसका रीजन ये है कि कोई भी रिचेस्ट पर्सन, जैसे हम लोग देखते हैं बिल गेट्स हो गए या आपके मुकेश अंबानी हो गए, जो भी रिचेस्ट जो लोग रिच लोग, उन लोगों को स्पेक्यूलेशन इनकम बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस उनको सडन गेन होने का योग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग देखते हैं ना कि बेसिकली इनका मनी डिपेंड करता है कि शेयर मार्केट के अंदर आज इनके शेयर की क्या रेट से होती है। वो अप होते हैं, फिर डाउन होते हैं, फिर अप होते हैं, फिर डाउन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों की लाइफ के अंदर इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये कहा जाता है कि 211 का जो अमाउंट है वो जो भी अमाउंट आएगा, लेकिन जब 5 और 8 का जो अमाउंट अगर जुड़ जाता है तो वो बहुत ज्यादा एस्टिमेट हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने जो पाया जितने भी रिचेस्ट लोग, चाहे वो आपका बिल गेट्स हो, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो जितने भी रिचेस्ट जो टॉप लेवल है, चाहे वो टाटा हो, सबके चार्ट के अंदर हम लोग पाएंगे कि 2, 5, 8 और 11 भावों के आपस में संबंध मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको। जब हम बात करते हैं पणफर हाउसेस, पणफर हाउसेस की जब हम बात करते हैं तो हम लोग 4 भावों की बात करते हैं, 4 हाउसेस, और हमारे पास टोटल हाउसेस है 12। 12 में से हम लोगों ने 4 भावों की बात की है, और उन 4 भावों में से भी 3 ग्रह जो हैं ऐसे आएंगे जिनके 2-2 राशियां हो गई, करेक्ट। राइट। और एक आएगा जिसके अंदर सूरज होगा या चंद्रमा, जिनकी एक एक राशि है। इसका मतलब हो गया कि जब हम पणफर भाव की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट 7 हाउसेस एक साथ, हाँ। है ना। तो हम लोग क्या दे पाएंगे कि मैक्सिमम टाइम लोगों की कनेक्शन मिल जाएगा कि चलो ठीक है, इसका भी कनेक्शन है, इसका भी, बट हम लोगों को ये नहीं देखें। मेन पॉइंट इज दैट जो राज्यों का निर्माण हो रहा है इन लोगों के चार्ट के अंदर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और ये एक उनमें से स्पेशल चीज है जो उनको आवश्यक, यू नो, अलॉन्ग विद बाकी सारे राज्य। लाइक इंदु लग्ना की बात करें या और कोई चीजों की हम लोग बात करें, केंद्र त्रिकोण के राज्य, तो उनके साथ में ये एक एडिशनल चीज है उनके साथ में। अच्छा, इसमें खास बात ये भी है कि इन हाउसेस के लॉर्ड्स जब एक दूसरे के हाउसेस को अगर देखें, यू नो, बहुत सारे चार्ट में मिलेगा। जैसे आप देखिएगा कि अगर मैं पणफर की बात करूं तो जितने भी स्थिर राशि है, स्थिर लगन है जितने, 2, 5 एंड 8 एंड 11, उनका जो सेकंड हाउस है वो सब में ड्यूल साइन आएंगे। करेक्ट। ओके, और उन सब में ड्यूल साइन आएंगे, इसका मतलब ये हो गया कि गुरु और बुध का जो कॉम्बिनेशन है उन लोगों के लिए 2 का भी स्वामी हो गया, 11 का भी स्वामी हो गया, वो 5 का भी स्वामी हो गया, और वो 8 का भी स्वामी। करेक्ट। ठीक है। तो अगर किसी भी चार्ट में स्थिर लगन है किसी का भी, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो सारे के सारे बहुत सुपर रिच बन जाएंगे। स्पेसिफिक कंडीशन क्या आएगी वहां पर, ये जो प्लैनेट्स हैं ये एक दूसरे के भावों को एक्टिवेट करने चाहिए, दे मस्ट बी इन अ स्पेशल कंडीशन। अच्छा। तो सीधी सी चीज ये कि इन टर्म्स को जब हम लोग यूज में लें तो बाकी के राज्यों या बाकी की सारी चीजें हम लोगों को देखें, बट दिस इज द एडिशनल। ओके, एग्जाम्पल चार्ट देख लें आप कहें तो। जी सर, श्योर। एक सेकंड देखिएगा आप ना। देख रहे हैं आप ये चार्ट? यस सर। दिस ये जो चार्ट है ये है बिल गेट्स का चार्ट है। यस। अब हम लोगों का जो पॉइंट है, हम लोगों को देखने की पणफर हाउसेस किस तरीके से इनके चार्ट के अंदर एक्टिव, यू नो। पहला जो चीज है 2,
5, 8 और 11। करेक्ट। करेक्ट। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो सेकंड लॉर्ड है मून। मून, वो प्लेस्ड है इनका 10th हाउस के अंदर। करेक्ट। ओके। 11th लॉर्ड जो है मंगल, वो प्लेस्ड है इनका 4th हाउस के अंदर। तो जैसा हम लोग जो धनयोग देखते हैं कि 2 और 11 का संबंध बना हुआ है, तो दिस इज वो कॉम्बिनेशन। अब जो रोल है यहाँ पर, जो विशेष रोल है इनका 5th हाउस और 8th हाउस का, वो आप देखिए। 5th हाउस का जो लॉर्ड है दैट इज वीनस, इट इज प्लेस्ड विद एक्सॉल्टेड सैटर्न, यस। 8th लॉर्ड। अब यहाँ पर पॉइंट जो समझने वाली बात है, जो सैटर्न यहाँ पर बैठा हुआ है स्वराशि के शुक्र के साथ में पंचम, इट इज मेकिंग कनेक्शन विद ऑल द हाउसेस। कौन हाउस? यस। कैसे बनेगा? 8th लॉर्ड जो है शनि, 8th लॉर्ड हो गया, खुद का स्वामी हो गया, 5th हाउस में बैठा है, उसका एस्पेक्ट जो है आपका 11th हाउस में हो गया, और उसका एक एस्पेक्ट जो है 10th एस्पेक्ट, वो आपका सेकंड हाउस से भी, अलॉन्ग विद 5th लॉर्ड इटसेल्फ, वीनस। अब दोनों की दो जोन है, सैटर्न एंड ऑफ वीनस, बोथ आर एस्पेक्टिंग 11th हाउस। यस। इवन to Mars aspecting 11th house. 11th house. तो out of 4 पणफर houses, सारे के सारे जो हैं वो आपको 11th हाउस को कनेक्ट कर। करेक्ट। एक्सेप्ट फॉर मून, पर मून को भी मार्स एस्पेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, मून को मार्स एस्पेक्ट कर। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 4 प्लैनेट्स, 3 प्लैनेट्स जो है, अच्छा एक्टिवेशन में चारों हाउसेस एक्टिवेट हो गए। करेक्ट। ये मेन पॉइंट, यू नो, पॉइंट, सारे हाउसेस एक्टिव हो गए। सैटर्न जो है, शनि जो है 8th लॉर्ड होकर के वो पंचम में, दृष्टि उसकी 11th में भी है, दृष्टि उसकी आपका सेकंड में भी, प्लस इट इज एसोसिएटेड विद स्पेशल कंडीशन, इट इज प्लेस्ड विद ओन साइन वीनस। यस। तो ये देखिए, जब हम लोग, जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग जब बात करते हैं पणफर की अलॉन्ग विद अदर राजयोग, जब हम लोग हिंदू लगन की बात करेंगे तो दे आर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है इनका, उस प्रोस्पेक्टिव से भी देखें। yes. आज का हमारा एक एडिशनल पॉइंट ये है कि पणफर हाउसेस जो हैं वो मनी के लिए और इनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक, टू बी आर रिचेस्ट। सर बहुत ही सिंपल टेक्निक टू फाइंड आउट मिलियनर्स, बिलियनर्स। आई होप पीपल विल जस्ट यूज योर टेक्निक। हाँ देखिए, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो हो गया ना चीज। देखिए, राजयोगास की हम बात करते हैं तो केंद्र त्रिकोण देखें, 2 and 11 देखें, जो बेसिक्स हम लोगों को देखने हैं वो देखना। तो फिर 5वां और 8वां भाव ना शिखा जी ऐसा है कि अगर अष्टम मान लीजिए 12th हाउस लॉर्ड के साथ में बैठा हुआ है या अशुभ के साथ में बैठा हुआ है, तो इट विल नॉट, ये आपको जो है गेंस नहीं देगा। जबकि बहुत सारे विद्वानों ने अष्टम स्थान जो है वो पॉवर्टी का हाउस भी बताया गया, क्योंकि वो 9th से आपका 12th हो जाता है और वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में। लेकिन इन चार्ट्स के अंदर ये स्पेशल कंडीशंस में, लाइक देखिएगा एक चीज और बताऊं, 5th और 8th हाउस का कनेक्शन जो है जनरल हम लोग अच्छा नहीं मानते कि संतान संबंधी वो प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि 8th लॉर्ड जहां पर भी जाएगा, जिसके साथ भी जाएगा, तो अपने कारकत्व लेकर के जाएगा। तो हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं ना कि सुनते हैं, मूवीज में भी देखते हैं कि एक बहुत रिच आदमी है, उसकी कोई संतान नहीं है। तो इसका मतलब 5 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो अपनी चीज दे रहा है। हाँ। वो अपना वर्क कर रहा है। करेक्ट। ये देखिएगा, वॉरेन बफेट का चार्ट देखिएगा जी। सेम है, जैसा मैंने बताया कि स्थिर लगना जितने भी होंगे उन सभी के अंदर विल साइंस जो है वो आपका 2, 5, 8, 11 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए, सेकंड हाउस के अंदर आपका गुरु की राशि है, पंचम गुरु का हो गया, अष्टम में बुध हो गया और 11th हाउस का लॉर्ड भी बुध हो गया। अब इनके चार्ट में आप देखिए, सेकंड लॉर्ड कहां पर बैठा हुआ है? 8th हाउस। 8th हाउस के अंदर एस्पेक्ट ऑन 8th हाउस और सेकंड हाउस से अपना एस्पेक्ट कर रहा है। और 11th लॉर्ड मर्करी वो 5th हाउस को देख रहा है। मोर एवर, साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज है, गुरु इज इन द राशि ऑफ वीनस, सॉरी मरकरी बुध की राशि में ही है, और बुध 11th हाउस में बैठ करके पंचम को भी देखता है। करेक्ट। तो हमारा पणफर की ये स्पेशल कंडीशन हो। स्थिर लग्नों में बहुत से लोगों के गुरु और बुध के कॉम्बिनेशन, अगर ये कॉम्बिनेशन ना किसी केंद्र और त्रिकोण में बन रहे हैं, तो इट इज गुड फॉर मनी।
क्योंकि वो नेचुरली 2-11 का संबंध तो हो ही गया, लेकिन वो 5 और 8 का भी संबंध हो गया। करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 2, 5, 8 एंड 11। करेक्ट। तो कुल मिलाकर की चीज ये है कि टू बी अ रिचेस्ट पर्सन 2, 5, 8, 11 कॉम्बिनेशन इज मस्ट। बहुत से लोग तो कई बार ये कहते हैं कि अगर इन जनरल चार्ट में भी बताया जाता है कि 2, 5, 8, 11 की जो अष्टक वर्ग पॉइंट्स हैं वो आप ऐड कीजिए, और अपोक्लेम के हाउसेस के जो अष्टक वर्ग पॉइंट्स हैं वो आप ऐड कीजिए, तो ये आपके वेल्थ के लिए हाउसेस हैं। तो कितना क्या वेल्थ रहेगा, जितने मैक्सिमम पॉइंट्स इनमें होंगे 2, 5, 8, 11 में, उतना आपका गेम वेल्थ रहेगा। और अपोक्लेम हाउसेस आर 3, 6 एंड 9 एंड 12। तो ये जितने पॉइंट्स यहाँ होंगे तो ये आपको वेस्ट ऑफ मनी को दर्शाएगा। तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। बहुत खूब सर। ये जब हम लोग ने नाम तो सुने हैं, वी हैव लर्न जब हम लोग ने एस्ट्रोलॉजी बिगिन किया था कि ये हाउसेस है, बट इनका उपयोग कैसे करना है वो हम लोग ने कभी नहीं सीखा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमको ये सिखाया। थैंक यू सो मच। एक चीज और बताऊं, 8th हाउस सपोज कीजिए 8th लॉर्ड इज इन 11th हाउस, लाइफ के लिए किसी न किसी पार्ट के लिए वो अशुभ रहेगा, बट फॉर मटेरियलिस्टिक गेन्स इट इज वंडरफुल। इट इज वंडरफुल। करेक्ट। यू गेट हिडन वेल्थ ऑल द टाइम जब भी एक्टिव। करेक्ट करेक्ट। यस सर, यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुका जी। We are having sir ka webinar next Sunday on Varshafal. He has taken this very beautifully. Please do join and please watch the video. Thank you all the viewers who appreciate our hard work and keep connected with us. Thank you so much. Thank you.